सुर्खियों में। नमस्कार, सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। आज के इस अंक में हम बात करेंगे देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव की। अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से देश के सभी 744 जिलों में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में नेहरू युवा केंद्र एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा है। तो नेहरू युवा केंद्र और राष्ट्रीय सेवा योजना किस तरह अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जानेंगे आज के इस कार्यक्रम में। उससे पहले आज के हमारे मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। एएस कबीर जी हैं, आप क्षेत्रीय निदेशक हैं एनएसएस में। साथ ही रुचित्र त्यागी जी हैं, आप राज्य निदेशक हैं नेहरू युवा केंद्र संगठन मध्य प्रदेश में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। नमस्कार जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले सुनते हैं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर को। नमस्कार। आजादी के अमृत महोत्सव पर आइए हम सब एक स्वस्थ भारत बनाने का संकल्प लें, क्योंकि केवल स्वस्थ भारत ही मजबूत भारत, नया भारत, आत्मनिर्भर भारत बन सकता है। हर भारतीय को फिटनेस की ओर प्रेरित करने के लिए फिट इंडिया फ्रीडम रन, फिट इंडिया मिशन और नेहरू युवा केंद्र संगठन की ओर से की गई एक पहल है। इस बार फिट इंडिया रन 2.0 और ज्यादा खास है, क्योंकि ये आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। भारत आजादी के 75 साल की ओर बढ़ रहा है, तो आइए हम सब भी इंडिया से फिट इंडिया तक का रास्ता तय करें। फिटनेस को अपने जीवन का हिस्सा और फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज को अपना मंत्र बनाते हैं। मैं सभी देशवासियों से फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 से भी बढ़ चढ़कर भाग लेने का आग्रह करूंगा। आइए हम सब मिलकर इसमें भाग लें, इसे एक जन आंदोलन बनाने में सहयोग करें। जय हिंद। चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। रुचित्र जी, पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय और नेहरू युवा केंद्र का क्या रोल है और किस तरह से ये अपना योगदान दे रहे हैं? देश जो है इस बार आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और 75वीं वर्षगांठ का जो सेलिब्रेशन है उसको आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम दिया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है और उसी श्रृंखला के अंतर्गत एक ये फिट इंडिया मूवमेंट जो है और फिट इंडिया रन का आयोजन देश के 744 जिलों में, यानी कि देश के हर जिले में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। फ्रीडम रन जो है इसका एक उद्देश्य ये है कि हम देश के जो नौजवान हैं, देश के जो युवा हैं, बल्कि युवा ही नहीं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सबको अपना स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रखने की आवश्यकता है। और पिछले 2 सालों में जो देश की स्थिति रही है उन स्थितियों को देखते हुए तो और ज़्यादा आवश्यक हो गया है कि देश का हर नागरिक स्वस्थ हो। और हम सभी इस बात को जानते हैं कि हमारा जो देश है वो युवाओं का देश है और युवाओं में अथाह शक्ति होती है, अथाह उनके अंदर एनर्जी होती है। तो और उस एनर्जी का हम सही तरीके से उपयोग कर पाएँ, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हमारा तन स्वस्थ हो, हमारा मन स्वस्थ हो, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ हो। इन सब के साथ साथ ही जब हमारा ये तीनों चीज़ें स्वस्थ होंगी तो हमारे विचार और हमारा कर्म जो होगा वो भी हमारा स्वस्थ होगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि देश का हर नागरिक स्वस्थ हो। और माननीय जो मंत्री जी हैं, खेल एवं युवा कल्याण के जो मंत्री जी हैं हमारे भारत सरकार के, उन्होंने भी एक संदेश दिया है कि आधा घंटा फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, कि देश के हर नागरिक को आधा घंटा व्यायाम अवश्य करना चाहिए। चाहे वो एक्सरसाइज करे, चाहे वो जॉगिंग करे, चाहे वो कसरत करे, चाहे वो योगा करे, जिस रूप में भी उसको अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आधा घंटा जरूर देना चाहिए। तो ये जन अभियान से इसको जन आंदोलन हमें खड़ा करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये कोई सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है, किसी एक मंत्रालय विभाग का कार्यक्रम नहीं है। इसको हमें जन आंदोलन बनाना है और जन आंदोलन बिना जन सहयोग के नहीं खड़ा हो सकता। तो सरकार ने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई है देश के हर नागरिक को इससे जोड़ने के लिए, उसको प्रेरित करने के लिए, उसको अपनी दिनचर्या में इन सब चीज़ों को शामिल करने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन सरकार ने खड़ा किया है, जो है 13 अगस्त से लेकर के और 2 अक्टूबर तक पूरे देश के 144 जिलों में इसका आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में 52 जिलों में
इस कार्यक्रम का आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन पूरे 52 जिलों में किया जाएगा। वर्तमान में जो हमारे 48 जिले हैं उनमें हमारा नेहरू युवा केंद्र जिला स्तर पर संचालित है। 4 जिलों में अभी हमारा नेहरू युवा केंद्र संचालित नहीं है, लेकिन उन 4 जिलों में भी जो नज़दीक के हमारे ज़िले हैं उनको इस कार्यक्रम के आयोजन की जिम्मेदारी दी गई है। इस श्रृंखला का शुभारंभ जो है 13 तारीख से 13 अगस्त से पूरे देश में शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो 13 तारीख को चिन्हित 6 जिलों में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आज 14 तारीख है, आज भी 3 जिलों में, हमारे मध्य प्रदेश के 3 जिलों में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और प्रत्येक जिले में, क्योंकि जिला स्तर पर तो ये कार्यक्रम हो ही रहा है, लेकिन इसको क्योंकि जन आंदोलन बनाना है, जन जन तक पहुंचाना है, तो उसके लिए प्रत्येक जिले में 75 गांव भी चिन्हित किए गए हैं जी, है ना, कि हर जिले में जो 75 गांव चिन्हित किए गए हैं उन जिलों में भी फ्रीडम रन का आयोजन हो। और फ्रीडम रन के साथ साथ अन्य गतिविधियां जो राष्ट्र के निर्माण से, जो युवाओं के विकास से, जो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित हैं, उन ऐसी गतिविधियों का आयोजन भी 75 गांवों में किया जाएगा। तो हर जिले में जैसे ही जिले स्तर का कार्यक्रम उनके जिले में संपन्न होता है, उसी के साथ उस जिले के चिन्हित 75 गांवों में हमारे युवा मंडलों, महिला मंडलों के माध्यम से, हमारे स्वयं सेवकों के माध्यम से भी वो 75 गांवों में वो गतिविधियां प्रारंभ हो जाती हैं, हो गई हैं। और ये सारी गतिविधियां 2 अक्टूबर तक हमें पूरी करनी है। और हर जहां भी हमारा कार्यक्रम होगा, अगर जिला स्तर पे होगा या गांव के स्तर पे होगा, उसमें 75 युवाओं की, 75 लोगों की उसमें भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। क्योंकि इस समय जो है कोविड अभी बहुत दूर गया नहीं है, बड़े उसके खतरे हैं, तो कोविड का प्रोटोकॉल का भी हमें ध्यान रखना है। जिले में जो जिला कलेक्टर के द्वारा जो दिशा निर्देश निश्चित किए गए हैं उनका भी ध्यान रखना है। तो 75 से ज़्यादा की संख्या को नहीं लिया जा सकता, लेकिन जो इस कार्यक्रम में 75 युवा जो सहभागिता करेंगे, जो प्रतिभागिता करेंगे, उनसे ये अपेक्षा की गई है कि वो अपने अपने गांव में जाकर के या अपने मोहल्ले में जाकर के कम से कम 10 से 20 परिवारों को और मोटिवेट करेंगे कि वो इस कार्यक्रम से जुड़ें और इस योगा को, इस एक्सरसाइज को, इस फ्रीडम रन को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लें, उसको नियमित रूप से उसका पालन करें। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया और बताया कि ये फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है वो हम सबके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। एस कबीर सर, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आपसे चाहूँगी कि आप भी प्रकाश डालें और इसकी ज़रूरत क्यों है। हालांकि सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्यों ज़रूरी है हेल्दी रहना। जैसा कि त्यागी सर ने आपको बहुत ही विस्तार से बताया कि ये क्यों महत्वपूर्ण है आज़ादी का अमृत महोत्सव। क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम 75वीं वर्षगांठ आज मना रहे हैं आज़ादी की। और ये जो फिट इंडिया मूवमेंट जो चला था 2019 से और आज तक ये निरंतर जारी है, इसमें फिट इंडिया मूवमेंट हो या फिट इंडिया मिशन हो या खेलो इंडिया है, इन माध्यम से सरकार की ये योजना है। और ये युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय इस क्षेत्र में तत्पर है कि किस तरह से हम अपने नागरिकों को, चाहे वो शहरी नागरिक हो या ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हमारे नागरिक हो, उनको किस तरह से अवेयर करा जाए कि फिटनेस के प्रति जागरूक कराया जाए कि हमारे जीवन के लिए फिटनेस कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज हम भारत जो है वो युवा देश माना जाता है और वो युवा की जो क्षमता है, वो जो एनर्जी है, वो सही डायरेक्शन में किस तरह से जाए व्यायाम से, इसके लिए जो है आयुष मंत्रालय है, अलग अलग विभाग हैं जो इस कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेकिन आज का ये महत्वपूर्ण क्यों है आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये फिटनेस, ये इस तरह से फिटनेस फिट इंडिया रन कहा जाता था इसको 2019 से, लेकिन इस बार इसको फिट इंडिया फ्रीडम रन कहा गया। क्योंकि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो लोगों को अवेयर कराना तो है कि फिटनेस कितनी ज़रूरी है हमारे जीवन में, लेकिन ये जो फ्रीडम जुड़ गया है इसके साथ, इसका मतलब ये है कि जो स्वतंत्रता सेनानियों का जो प्रदर्शन रहा है, उनकी जो भूमिका रही है फ्रीडम स्ट्रगल में, इस आज़ादी लेने में, उससे अवेयर कराना है कि उनकी कितनी उनका कितना रोल रहा है इसमें, उनका कितना महत्वपूर्ण किरदार जो कहते हैं वो कितना रहा है इसमें। तो उससे हमें अवेयर कराना है, जागरूक कराना है युवाओं को कि उनके अंदर भी वो स्पिरिट पैदा हो कि किस तरह से हमारे, अगर हम
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसी तरह से शहीद भगत सिंह, या जो गुमनाम हैं, जी जी, जिनका नाम नहीं है इसमें, लेकिन उन पर भी जो है विचार किया जाएगा। और इसीलिए इस दौड़ को जो है 744 जिलों में जो है पूरे भारत वर्ष में इसको मनाया जाएगा। और मध्य प्रदेश की बात करें तो आप जानते हैं कि 13 तारीख को इसका शुभारंभ किया गया माननीय मंत्री जी ने, जो खेल विभाग के हैं, और 6 जिलों में ये आयोजित की गई है। और 6 जिलों के वहाँ सिर्फ युवाओं ने इसमें भाग नहीं लिया है, यहाँ के जो एजिड जो हैं, वो जो रिटायर्ड हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आर्मी पर्सनल्स हैं, उन्होंने इसको शुभारंभ किया। जन जन का सहयोग, जन जन का सहयोग, क्योंकि इसका टाइटल ही रखा गया है कि जन भागीदारी से जन आंदोलन जी, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में जन भागीदारी से ही इतना बड़ा आंदोलन शुरू हो गया था। तो उसको आज़ादी के साथ इस फिटनेस को जोड़ा गया है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। और मैं आपके माध्यम से आपके लिसनर्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कि आग्रह करना चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक इस दौड़ में जुड़ें। और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको दौड़ में ही जुड़ना है और दौड़ना ही है। जी, जी। आप अपने प्रांगण में, आप अपने आंगन में भी इसको वॉक कर सकते हैं। और वर्चुअली भी कहा गया है कि आप वर्चुअली भी जुड़ जाइए किसी दौड़ में, आप बातें कीजिए इस जो स्वतंत्रता संग्राम की जी, उनका जी। जो किरदार रहा है उस पर आप बात कीजिए, और इस जो उत्सव है इसको मनाइए और इसको सक्सेसफुल बनाइए। और राष्ट्रगान की जो है एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम चला है, जी, अपील जी। की गई है कि राष्ट्रगान को आप जितना हो सके उसको रिकॉर्ड कीजिए और राष्ट्रगान.in पे उसको अपलोड कीजिए। वहाँ से आपको बिल्कुल। सहभागिता प्रमाण पत्र भी आप ले सकते हैं। और हमारा इतना जो राष्ट्रगान इतना अच्छा है, इतना खूबसूरत माना जाता है बिल्कुल। पूरे विश्व में, तो हमें इसको बहुत अच्छे से गाना चाहिए और अपलोड करना चाहिए बिल्कुल, हमें बिल्कुल। इसको। और इसके लिए पूरी कैंपेन चली है कि मेरा मान मेरा राष्ट्रगान। जी, तो मैं सभी लिसनर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप राष्ट्रगान गाइए और इस पर्व को बहुत जोश से मनाइए। बिल्कुल। तो आकाशवाणी की भी यही अपील है कि राष्ट्रगान.in पर आप जाइए और अपना राष्ट्रगान गाता हुआ वीडियो उस पर अपलोड करिए, साथ ही इसके लिए आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब बात करते हैं रुचित्र सर से। रुचित्र सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नेहरू युवा केंद्र इस पूरे कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जानना चाहेंगे कि स्थानीय स्तर पर ये किस तरह अपना कार्य कर रहा है। जैसा मैंने बताया कि हर जिले में इस कार्यक्रम का आयोजन बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्लान्ड वे में और पूरे जन सहयोग के साथ, जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में, जो ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनका सहयोग लेते हुए, उनके मार्गदर्शन में, जो जिले में या स्थानीय क्षेत्रों में, स्थानीय स्तर पर जो रिटायर्ड मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं, फौज के ऑफिसर्स हैं, उनके मार्गदर्शन से, उनके सहयोग से ये पूरी रूपरेखा जिले पर तैयार की जा रही है। और जिले में और गांव में जो आयोजन के स्थल चुने गए हैं सरकार के द्वारा, जो निश्चित किए गए हैं, वो सारे स्थल ऐसे हैं जो ऐतिहासिक महत्व रखते हैं और जहां कहीं ना कहीं स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से वो जुड़े हुए हैं। तो ऐसे स्थानों का चयन किया गया है कार्यक्रम के आयोजन के लिए। जी, जी। अभी मैंने मध्य प्रदेश में कल देखा कि बैतूल में जो हमारा कार्यक्रम हुआ, वो बैतूल मुख्यालय से करीबन 140 किलोमीटर दूर और जो जंगल में भी करीबन 30 किलोमीटर दूर एक सीताराम बाबा की कारागार, जहाँ के वहाँ के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे सीताराम बाबा, जिनको उस जेल में रखा गया था। तो वहाँ उस जेल में आज भी पहुँचना बड़ा दुभर है। मतलब आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी वहाँ एक आम आदमी का पहुँचना बड़ा दुभर है। तो कैसी परिस्थिति में उनको रखा गया होगा, किस तरीके से उनको याचनाएं प्रताड़नाएं दी गई होंगी, कैसे उन्होंने अपना समय काटा होगा, ये हम सब के लिए एक विचारणीय विषय है। और नौजवान पीढ़ी ऐसे ऐसे स्थानों पर जाकर ना सिर्फ देखती है बल्कि उनसे प्रेरणा लेती है, उनसे इंस्पायर होती है। तो जितने भी स्थान पूरे देश में चिन्हित किए गए हैं, वो सारे ऐसे स्थान हैं जिनका स्वतंत्रता संग्राम में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश की आज़ादी में बैतूल का कितना योगदान था, इसके बारे में सर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, समझाया हम लोगों को। तो चाहेंगे कि जैसे कि शिवपुरी भी है, वहाँ पर तात्या टोपे की समाधि स्थल पर फ्रीडम रन का आयोजन किया गया है, इसके बारे में हमें बताएं। जी, शिवपुरी में जो हमारा जो कार्यक्रम का आयोजन स्थल था, वो तात्या टोपे
जी को जहां फांसी दी गई थी उस स्थान पे एक सभा का आयोजन हुआ। फिर वहां से फ्रीडम रन प्रारंभ हुई और वहां पे गांधी चौक एक जगह है, वहां पे उसका कार्यक्रम का समापन किया गया। ग्वालियर में जो ग्वालियर का फोर्ट है, जहां महारानी लक्ष्मीबाई जी की छतरी के नाम से एक प्रसिद्ध स्थल है, वहां पे उसका आयोजन किया गया। और मात्र मैं जिले की ही बात नहीं कर रहा हूं, जो गाँव का भी चयन किया गया है। जो गांव के स्तर पर भी जो कार्यक्रम होंगे वो भी ऐसे गांव ही चिन्हित किए गए हैं जिनका अपना स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कबीर सर, एनएसएस की जब भी हम बात करते हैं तो हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा अवेयरनेस के मामले में एनएसएस को याद किया जाता है कि भले ही कितनी विपरीत परिस्थितियां हों, लेकिन एनएसएस अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाती है। कोरोना काल में भी ये हमने देखा है। तो एनएसएस जो फ्रीडम रन का आयोजन किया जा रहा है, अमृत महोत्सव के तहत और भी गतिविधियाँ हो रही हैं, उनको किस तरह से कर रही है? जी देखिए, इस जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये फिट इंडिया फ्रीडम रन तो नेहरू युवा केंद्र और राष्ट्र सेवा योजना जॉइंटली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन इसके समानांतर पैरेलल जो है राष्ट्र सेवा योजना, जैसे सर ने बताया कि हमें मध्य प्रदेश की बात करें तो 48 डिस्ट्रिक्ट्स में नेहरू युवा केंद्र है, वहाँ तो हम मिल के इस रन को तो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लेकिन इसके समानांतर जो राष्ट्र सेवा योजना यहाँ के जो संस्थान हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, महाविद्यालय हो या कॉलेजेस हो, उनके वॉलंटियर्स, जो राष्ट्र सेवा योजना के वॉलंटियर्स हैं, ये हमारा एक अलग एक प्रोग्राम है, एक पूरी श्रृंखला है जी। इस पर्व को मनाने में। चाहे वो पौधारोपण है, कोई संस्थान चुन के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके या व्यक्तिगत रूप से हम पौधारोपण करेंगे, और इसी के साथ जो है हम ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते हैं। और इसी तरह से जो है कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में इस स्वतंत्रता संग्राम में जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, उनके योगदान, उनका बलिदान जो है, उनकी फिल्में वो दिखाई जाएंगी। उन पर जो चाहे वो डॉक्यूमेंटेशंस हो रहा है या डॉक्यूमेंट्रीज हैं, वो दिखाई जाएंगी। इसी तरह से क्विज कंपटीशन होंगे इसी स्वतंत्रता संग्राम फ्रीडम स्ट्रगल में, कि कितनी स्ट्रगल हम लोगों ने की है, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने की है, उस पर होगी। वाद विवाद होगा। जो ये सब जो हैं हमारे जो विशेषज्ञ होंगे उस क्षेत्र के, वहाँ की स्वतंत्रता संग्राम में साहित्य की क्या भूमिका रही है, किस तरह के स्लोगन लिखे गए। अगर उस यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में साहित्य विभाग है तो वो उस पर चर्चा करेगा। इसी तरह से जर्नलिज्म का इसका क्या रोल रहा है, जर्नलिज्म का, मीडिया का क्या रोल रहा है स्वतंत्रता लेने में। इसी तरह से अलग अलग विषयों पर जो हैं, या जो सोशल इविल्स हैं, चाहे महिलाओं के प्रति जागरूकता, उनको फिटनेस के लिए, या उन पर जो चीज़ें होती हैं उस पर भी जो है अलग अलग तरह के विषयों पर ये प्रोग्राम्स आयोजित हों। बिल्कुल। रचित सर, ये भी जानना चाहेंगे कि अभी एमपी के, जैसे कि आपने बताया कि 48 डिस्ट्रिक्ट्स में नेहरू युवा केंद्र कर रहा है, और क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी फ्रीडम रन को छोड़कर अगर देखा जाए तो? एक्चुअली ये कार्यक्रमों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, और दौड़ तो उसका एक पार्ट है। इस दौड़ के साथ साथ हमारे छोटे छोटे सम्मेलन, जो ऐतिहासिक स्थल हैं या जो ऐसे स्थान हैं जिनका स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से जुड़े हुए हैं, ऐसे स्मारकों का रख रखाव, उनकी साफ सफाई, और ऐसे स्थानों पर जाकर के कार्यशालाएं आयोजित करना, सेमिनार्स आयोजित करना, छोटे छोटे वाद विवाद, निबंध प्रतियोगिताएं, जैसा कबीर सर ने बताया, छोटी छोटी जिले के लेवल पे क्विज प्रतियोगिताएं कराना, जिससे कि नौजवानों का जनरल नॉलेज बढ़े, उनका ज्ञान बढ़े। ऐसे बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम कराना जिनमें देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम हो, उनके लोकल जो स्थानीय उनका अपना गायन है या संगीत है, उसके माध्यम से भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम किए जाएंगे जिनके माध्यम से देश के नौजवानों में राष्ट्र निर्माण की और देश के प्रति स्वाभिमान और सम्मान की भावना पैदा हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो कबीर सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि रेनेसां लाने की जो है फिर से कोशिश की जा रही है, कि पुनर्जागरण किया जा रहा है, जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, हमारी युवा पीढ़ी को याद दिलाया जा रहा है? आपके क्या विचार हैं इसको लेकर? जी, मैं मानता हूँ कि जो
इस देश का युवा है वो जागरूक है, वो जानता है हमारा इतिहास क्या है। जी। क्योंकि हमारा सिलेबस ही इस तरह का बना हुआ है कि हम उससे वंचित नहीं रहते हैं, कि हम इतिहास को नहीं भूलते हैं। लेकिन ये और बात है कि डिजिटल वर्ल्ड है, हमें उसके साथ भी कंपटीशन करना है। लेकिन जहाँ की सरकार की योजना है, सरकार तत्पर है कि हम किस तरह से युवाओं को उनको इस इतिहास से साथ अवगत कराया जाए, वो भी है। लेकिन हमारे यहाँ के जो टीचर्स हैं, हमारे कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, वो सब उन्होंने इस तरह की जो है सिलेबस तैयार कर लिया है कि इंसान उससे वंचित नहीं रह सकता है। लेकिन फिटनेस के क्षेत्र में जिस तरह की सरकार की योजना है कि चाहे वो अलग अलग विभिन्न जो है इसके बनाई गई हैं, स्कीम्स बनाई गई हैं। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि फिट इंडिया मूवमेंट 2019 में चला है, और आप उसका इम्पैक्ट देखते हैं कि किस तरह से, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वो फिटनेस के क्षेत्र में हो, चाहे वो योगा तो पूरा इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, उपलब्धि है हमारी, कि पूरा वर्ल्ड योगा मनाता है और प्राणायाम करता है और एक्सेप्ट किया है। यूएन ने भी जो है इंस्ट्रक्शंस दी हैं अपने सारी उन कंट्रीज़ को, मेंबर्स को, कि इसको अडॉप्ट कीजिए। और सब ने रिसर्च ये की गई कि जो हम मेडिसिन लेते हैं उससे बेटर योगा माना जाता है, कि अगर हम अपनी जीवन शैली का इसको हिस्सा बनाएं तो हम सिर्फ फिजिकली फिट रहेंगे, हम मानसिक से भी निरोग रहेंगे। यदि हम निरोग जब रहते हैं हम कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारी जो पावर है, जो हमारी स्पिरिट है, वो सही डायरेक्शन में जाती है। यदि हम फिट नहीं रहते हैं, स्वस्थ नहीं रहते हैं, तो हम बीमार रहते हैं, हम फाइनेंशियली जो है बहुत पीड़ित हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, मेंटल प्रेशर, फिजिकल प्रेशर, उससे हमारी एज भी कम हो जाती है। तो हम कहीं ना कहीं फिर हम उस देश पर की लाइबिलिटी बन जाते हैं। यदि हम फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, फिजिकली मेंटली फिट रहेंगे, तो हम एसेट बनेंगे देश का। तो ये हमारी इकोनॉमी के साथ जुड़ जाता है। तो हर तरफ से अगर हम फिजिकली ही सिर्फ फिट रहेंगे तो इसका मतलब यह है कि हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं देश की उन्नति और प्रगति में। बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने कही है, लेकिन घड़ी इशारा कर रही है आपसे विदा लेने का। आप दोनों यहाँ पर आए, बहुत अच्छे से आपने हमारे श्रोताओं को एक्सप्लेन किया कि किस तरह से एनएसएस और नेहरू युवा केंद्र अपनी महत्वपूर्ण भूमिका देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे हैं अमृत महोत्सव में योगदान दे रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको भी बधाई देना चाहूँगा, आकाशवाणी का, जिस तरह उन्होंने भी प्रण लिया है कि इसको जन भागीदारी से जन जन के साथ ये बात पहुँचाना है। आपने युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय की इस इनिशिएटिव को जन जन तक पहुँचाया, इसके लिए मैं भारत सरकार खेल मंत्रालय की ओर से, अपने क्षेत्रीय निदेशालय की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आकाशवाणी भोपाल का। उन्होंने हमें ये अवसर दिया और श्रोताओं से एक अपनी बात कहने का, रूबरू होने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आजादी का अमृत महोत्सव। और आइए कार्यक्रम के अंत में नजर डालते हैं शिवपुरी और ग्वालियर में हुए आयोजनों पर। शिवपुरी जिले में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिला स्तरीय फ्रीडम दौड़ का आयोजन किया गया। इस फ्रीडम दौड़ का आयोजन तात्या टोपे स्मारक स्थल से गांधी पार्क शिवपुरी तक किया गया। गौरतलब है कि सन 1857 की क्रांति में तात्या टोपे ने अपने गुरिल्ला युद्ध से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। रानी लक्ष्मीबाई के साथ तात्या टोपे ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बाद में अंग्रेजों ने तात्या टोपे को धोखे से पकड़ उन्हें शिवपुरी में फांसी दी। शिवपुरी में शहीद तात्या टोपे का बलिदान स्थल है और यहाँ पर हर साल 18 अप्रैल जो तात्या टोपे का बलिदान दिवस है, वहाँ पर शहीद मेला आयोजित होता है। नेहरू युवा केंद्र उप निदेशक SN जयंत ने बताया कि नेहरू युवा केंद्र द्वारा 13 अगस्त से 2 अक्टूबर तक फ्रीडम दौड़ का आयोजन देश के प्रत्येक जिले के
75 ग्रामों में किया जा रहा है। शिवपुरी से रंजीत गुप्ता। वहीं ग्वालियर में भी अमृत महोत्सव के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जानते हैं हमारे संवाददाता नवीन श्रीवास्तव से। ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर का कण कण वीरांगना लक्ष्मीबाई के शौर्य का साक्षी रहा है। शहीदों की वीर गतियों से जो स्वतंत्र भवन खड़ा हुआ, उसमें नींव का पत्थर बनी वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बलिदान स्थली ग्वालियर में भी शुक्रवार को अमृत महोत्सव मनाया गया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नेहरू युवा केंद्र ग्वालियर और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में ऐतिहासिक ग्वालियर के किले पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इस उपलक्ष्य में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2 का आयोजन हुआ। महोत्सव के उद्देश्य को चरितार्थ करने के लिए जन भागीदारी से जन आंदोलन के रूप में इसे जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इस अवसर पर जिला युवा अधिकारी सुश्री नेहा जादौन ने कहा कि जनमानस में फिटनेस के लिए जागरूकता एवं स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी ने कहा कि युवाओं को स्वस्थ रहने के लिए खेलों को अपने जीवन में शामिल करना होगा। इस मौके पर विशेष रूप से मौजूद पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने कहा कि फिट लोग कोरोना जैसी बीमारी से भी जूझ गए, इसलिए हमें अपने जीवन में योग एवं खेलों को महत्व देना होगा। इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र के क्लब सदस्य एवं एनएसएस के स्वयंसेवक भी उपस्थित थे। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुर्खियों में